श्री शिवाय नमस्तुभ्यं संतान प्राप्ति दीपक जो कि आज आपको प्रदोष काल में प्रज्वलित करने हैं। कहाँ पर और कैसे प्रज्वलित करने हैं? प्रदोष काल में। यदि आप प्रदोष का व्रत नहीं रख पाते, किसी भी कारण से आप व्रत नहीं रख सकते, तो फिर आप कीजिए ये उपाय, यानी कि दो दीपक उपाय। और दो दीपक उपाय आपको कैसे करना है? आपकी जो संतान प्राप्ति की इच्छा है उसके लिए। तो गुरुजी ने बताया है कि जो भी माता बहन या पुरुष संतान प्राप्त करना चाहते हैं, पर संतान प्राप्त नहीं हो रही किसी भी रीज़न की वजह से, कोई भी रीज़न हो आपके जीवन में, तो आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में दो दीपक, एक ही व्यक्ति ये दो दीप प्रज्वलित कर सकता है। या तो पत्नी अगर जा सकती है शिव मंदिर में तो पत्नी जाए, और यदि पति जा सकते हैं तो पति जाए, और यदि दोनों जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको दीपक में लंबी बात लगानी है दो, और घी डालना है, और उसके साथ ही आपको लंबी बात दोनों दीपकों में लगानी है, और दीप को प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित जो आप करोगे वो संतान कामना करते हुए प्रज्वलित करोगे। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में संतान कामना करते हुए आप ये दीप प्रज्वलित करोगे। और कहाँ पर? भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में, अपनी कामना बोलते हुए। यदि केवल एक व्यक्ति, हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक ही जा रहा है, तो वह एक भी दो दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करके आए, और प्रज्वलित करके अपनी कामना बोले। तो अपनी कामना बोलते हुए आपको ये दोनों दीपक भगवान शंकर के मंदिर में शिव जी के सामने प्रज्वलित करने हैं। और जब प्रज्वलित करोगे तो भगवान शंकर और माँ आद्य शक्ति शिव शक्ति का स्मरण ज़रूर करना अपनी कामना बोलते हुए। और कामना तो आपको पता ही है, वो है संतान प्राप्ति कामना। इस कामना को बोलते हुए आपको ये दीप प्रज्वलित करने हैं। कब तक करने हैं? तो उसके लिए समय वही है कि जब तक आपकी कामना पूर्ण ना हो जाए, तब तक आपको ये दीप प्रज्वलित करने हैं और करते रहने हैं। जैसे ही कामना पूर्ण होगी, उसके बाद भी आप दीप प्रज्वलित करें, उसके बाद भी कम से कम 3 या 5 प्रदोष दीप प्रज्वलित करें, ताकि जो आपकी कामना पूर्ण हुई है वह कामना पूरी हो। पूरी होने का मतलब, जब आपको गर्भ ठहरे तो वह आपका वह गर्भ पूर्ण संतान के रूप में आपको प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से आज प्रदोष काल में करना है आपको ये उपाय। चलते हैं अगले उपाय की तरफ, और अगला उपाय है कनेर का पुष्प, आपकी विशेष कामना को पूर्ण करने के लिए। यदि आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर कर दो। तो कनेर का पुष्प, यदि आपकी कोई कामना है और आपको एक कनेर का पुष्प भी मिल जाता है, तो उस पुष्प को आप भगवान शंकर के शिवलिंग में 5 विशेष स्थान पर स्पर्श करा के जरूर समर्पित करें, और समर्पित करते समय अपनी कामना बोले। अब ये 5 विशेष स्थान कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला स्थान है भगवान शंकर के शिवलिंग में गणेश जी का स्थान। ये गणेश जी के स्थान पर आपको उस कनेर के पुष्प को स्पर्श कराना है। स्पर्श कराने के बाद में अपनी कामना बोलो। और इसके बाद में दूसरा स्थान है कार्तिकेय जी का स्थान। कार्तिकेय जी के स्थान पर स्पर्श कराओ। इसके बाद में तीसरा स्थान है माता अशोक सुंदरी का स्थान। माता अशोक सुंदरी के बाद में चौथा स्थान है माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी का स्थान। और पांचवा स्थान है भगवान शंकर का त्रिशूल। अब ये जो त्रिशूल है, इस त्रिशूल के जो तीनों शूल है जहाँ पर मिलते हैं, वहाँ आपको इस कनेर के पुष्प को स्पर्श कराना होता है। पर अब आप कहेंगे, आप सोचेंगे कि हमारे मंदिर में, जिस शिव मंदिर में हम जाते हैं, वहाँ पर त्रिशूल नहीं है, तो हम क्या करें? तो फिर आप उस कनेर के पुष्प को शिवलिंग को ही स्पर्श कराएं, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो त्रिशूल है वह तो भगवान शंकर का ही है, और वह भगवान शंकर में ही समाहित है। तो आप उसको भगवान शंकर के शिवलिंग पर स्पर्श कराकर फूल को, और फिर शिव जी पर ही समर्पित करें। तो इस प्रकार से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप ये कनेर का पुष्प ज़रूर समर्पित करें भगवान शंकर के शिवलिंग पर, और शिवलिंग पर समर्पित करके अपनी कामना अवश्य ही बोले। आपकी जो विशेष कामना है वह बाबा भोलेनाथ पूर्ण ज़रूर करेंगे। तीसरा उपाय, तीसरा जो उपाय है वो है विषम परिस्थितियों में। विषम परिस्थितियां जब आपके जीवन में आ जाती हैं, अब आप सोचोगे कि विषम परिस्थितियां कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि मान लो आप कुछ कार्य करने जा रहे हो, आप करने अच्छा जा रहे हो जाता है बुरा। आप करते अच्छा हो पर वह अच्छा नहीं हो पा रहा। जो भी आप कार्य करते हो वह उल्टा हो जाता है। तो ये जो स्थितियां होती है ये विषम होती है, क्योंकि वो आपके पक्ष में नहीं है। तो इस वजह से विपरीत परिस्थितियां हैं और विषम परिस्थितियां हैं। तो इसके लिए गुरुजी ने बताया कि आप कम से कम 3 प्रदोष या 5 प्रदोष इस उपाय को ज़रूर करें। हो सके तो यदि बाबा की कृपा हुई तो एक ही प्रदोष में आपकी जो विषम परिस्थितियां हैं वे भोलेनाथ समाप्त कर देंगे, और आपको आपके अनुसार, आपकी जो परिस्थितियां हैं उसी के अनुसार आपकी कामना भी पूर्ण करेंगे। और यदि आपकी कोई विशेष कामना है उसके लिए भी आप ये उपाय करें।
एक आपको लेना है शमी पत्र, एक आपको लेना है बेलपत्र और एक आपको लेना है कनेर का पुष्प। ये तीनों को लेकर एक साथ आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना है, तीनों को एक साथ। और समर्पित कहाँ करना है? शिवलिंग में भी। शिवलिंग जो है, अब शिवलिंग के पीछे की तरफ जो स्थान होता है जिसका वर्णन माँ आद्य शक्ति माँ जगत जननी से संबंधित है, तो ये जो स्थान है शिवलिंग में, इस वाले स्थान पर आपको वो कनेर का पुष्प, उसके साथ में बेलपत्र और शमी पत्र, ये तीनों समर्पित करने हैं। समर्पित करते हुए आपको अपनी परिस्थितियों का स्मरण करना है और अपनी कामना बोलनी है। इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है। अब हम आपको बताते हैं एक ऐसा उपाय जो करने से आपके जीवन में धन से संबंधित समस्याएं धीमे धीमे समाप्त होती चली जाएगी, यदि आप हर एक प्रदोष को इस उपाय को करते हो। क्या है वो उपाय? तो सबसे पहले तो आपको एक पाठ आता है, दारिद्र दुख दहन स्तोत्र। ये पाठ को आप या तो किताब खरीद कर ले आइए या मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। अब इसके बाद में भगवान शंकर के सम्मुख में आपको क्या करना है? दीप लेना है और दीप लेकर एक दीपक में 2 लंबी बात लगा देनी है। 2 लंबी बात लगाइए और घी डालिए। अब इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए और प्रज्वलित करने के बाद में यानी कि जला दीजिए। और इस दीपक को प्रज्वलित करके आपको वो जो पाठ हमने आपको बताया, दारिद्र दुख दहन स्तोत्र, इस पाठ को आपको पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? जितनी बार आप पढ़ना चाहें, कम से कम एक बार तो अवश्य ही पढ़े। इससे ज़्यादा आप पढ़ना चाहते हैं 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार तो आप अवश्य ही पढ़ सकते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर है, पर इस पाठ को पढ़े और लगातार आने वाली प्रदोषों तक करते रहें। जब तक आपके जीवन से धन से संबंधित जो समस्याएं वे समाप्त ना हो जाए, तब तक आप इस पाठ को पढ़े और पढ़कर आप इस पाठ को पढ़ते रहे। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किया जाने वाला ये विशेष उपाय जो गुरुजी ने अपनी पुरानी कथाओं में बताया था, पिछली कथाओं में बताया था। और यदि गुरुजी ने कहा था कि लंबी बात नहीं लगा सकते, तो आप फिर इसमें गोल बात का स्मरण कर सकते हैं, गोल बात लगा सकते हैं, और वो भी आपको लगानी होगी कितनी? 2। तो इस प्रकार से आपको करने हैं ये प्रदोष के उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।